वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। सनत कुमार जी ने जय जयकार कराया और उसके बाद सुंदर कीर्तन हुआ। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 जय जय श्री राधे। नाचने वाला बजाना, नाच वाला। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। हाथ उठाइए जरा। हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल कोरी जो कोरी हमारी गई। हाँ, फागुन चल रहा है। एक गोपी कहती है कोरी जो कोरी हमारी गई, कोरी जो कोरी हमारी
चला रही है। फूलने न दूंगी सरसों तुम्हें, फूलने न दूंगी सरसों तुम्हें, और कोयल गीत तुमको गाने न दूंगी। माघ को बांध लूंगी सीवान में, माघ के महीने को गांव के सीव में बांध दूंगी। माघ को बांध लूंगी मैं सीवान में, गांव में मैं फागुन को आने न दूंगी। कोरी जो कोरी हमारी गई, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 श्यामा राधे श्री राधे राधे जो रटे बसे हजारों को, उनके पातक यों कटे जो सूरज सो, उनके पातक यों कटे जो सूरज सो। ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे राधे
कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोगों से अनुरोध है, रात में हमारे यहाँ आज पहला दिन है, इसलिए 8:15 बजे से इधर 8:15 साढ़े 8 के बीच में ही रासलीला आरंभ हो जाएगी। वृंदावन में आए हैं तो बड़ी हमारे व्यवस्था की है सारिया जी ने रास की। सभी ब्रज मंडलियाँ थोड़ी थोड़ी मिल के आएंगी और यहाँ रास का दर्शन आपको कराएंगी। आइए 8:30 बजे के पहले पहले आप तैयार हो जाएं और सुबह ठीक 8:30 बजे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और फिर प्रातःकाल की आरती इसी हॉल में यहीं पर होगी। तो सुबह 8:30 बजे विष्णु सहस्त्रनाम करना नहीं भूलें और सुबह होली का आनंद लेना नहीं भूलें। सुबह एक होली रोज गाई जाएगी क्योंकि फागुन आ गया है, भगवान की आजकल होली से आरती होती है। सबसे अनुरोध है समय का पूरा ख्याल रखें। सुबह ठीक 8:30 बजे यहाँ आकर के आरती केवल आधी घंटा के लिए 8:30 से 9 बजे तक बस। फिर प्रसाद लीजिए, फिर आपको दोपहर फिर कथा का समय हो जाएगा 10:30 बजे से आपको आनंद देंगे और उसके बाद फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक कथा चलेगी। तो आइए अब आरती का दर्शन करें। सभी लोगों से अनुरोध है नीचे रहकर आरती करें, ऊपर इशारे जी ऊपर आ जाए ढा करके। अग्निर्देवता भातु देवता सूर्यो देवता। हमारे वृंदावन के रास बिहारी लोग आके रास करेंगे। सभी से अनुरोध है खूब मिल करके उनका उत्साह बढ़ाते हुए रासलीला का हम लोग दर्शन करेंगे। झांकी का दर्शन हो तो सब लोगों ने न्यौछावर करनी है, आरती का दर्शन हो तो न्यौछावर करनी है। खूब आनंद से प्रेम से न्यौछावर करते हुए रासलीला का पूरा आनंद लेंगे। बोले वृंदावन में जय जय श्री राम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। भागोतमुदत की दाता जगत की माता भवसागर की गाहेगी राम के लंका गाहेगी। ब्रह्मा वेद दियो नारद ने नारद वृक्ष लगायो हे जी। वेद व्यास गति कर तो पालना सुखदेव परगट है जी। भागवत जी के
गाहे जी भागवत जगत की माता जगत की माता भवसागर की गाहे जी राम मिलन का गाहे जी कृष्ण मिलन का गाहे जी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश बसो है बाकी और मुकुट तेरे शीश बसो है प्यारी बंसी मेरो मन वो है या मुरली पे मैं तो बलिहार ये कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया तारी उन चरणों में मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो जुगल छवि पे मैं तो बलिहार बाके बिहारी तेरी आरती बरादरुण बिंब फलाधरुष्टा गुणेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जाने गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापिहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम मनुपेदमवेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपृथ्वी देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी मंगल गीतम तुलसी देव्यै नमो नमः। सब मंगल गीत निकाल लें। श्री जयदेव कवि के द्वारा गाया गया है मंगल गीत, सबका मंगल करे। श्रित कमला कुच मंडल वित कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे दीनमणि मंडन मंडन भवखंडन रे
भवन निधान जय जय देव हरे जनक सोता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर चितमंदर श्रीमुखचंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुखचंद्र चकोर जय जय देव हरे तब चरणे प्रणतावयम् इति भावये करकुशलं प्रणते जय जय देव हरे कुशलं प्रणते जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते उदयम् मङ्गलमोज्ज्वलगेतं जय जय देव हरे शीतकमलाकुचमण्डल जगुण्डले ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे मणिमण्डल मण्डल खण्डन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव तरेण विश्वजितये आयासनागा नना हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् जिह्वाग्रे शर्पते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् जह्नुकन्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अभी आता ही होगा सलोना मेरा बस मार्ग उसी का तका करते कविता सविता नहीं जानते हैं मुख में जो आए कहा करते पढ़ते उसके पद पंकज में चलते चलते जो थका करते उसका रस रूप पिया करते उसकी छवि छाक छका करते अभी आता ही होगा
सलोना मेरा बस मार्ग उसी का तका करते। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा हे नंदनंदना श्री राधे माधवा राधे 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 पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग लगाया है क्या? फिर हाय वियोग लगाया है क्यों? चरणामृत स्वाद चखा करके चरणामृत स्वाद चखा करके फिर विष का प्याला पिलाया है क्या? फिर विष का प्याला पिलाया है क्यों? एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों? इस भांति सदैव रुलाया है क्यों? जब मन में मोह नहीं रखते मनमोहन नाम रखाया है क्यों? 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 तुम आते नहीं मनमोहन क्यों? तुम आते नहीं मनमोहन क्यों? इतना हमको तरफाते हो क्या? इतना हमको तरसाते हो क्यों? ये नैन हमारे तुम्हारे हुए, ये नैन हमारे तुम्हारे हुए, तुम हाय अभी शर्माते हो क्या? तुम हाय अभी शर्माते हो क्यों? हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम ही कहते तुम गाते हो क्यों? हम ही कहते तुम गाते हो क्यों? नहीं दीन पे आके दया करते, नहीं दीन पे आके दया करते, फिर दीन दयाल कहाते हो
करते। फिर दीन दयालु कहाती हो क्यों, फिर दीन दयालु कहाती हो क्यों। मुरलीधरा मनमोहरा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री नंद नंदना, श्री राधे माधवा। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय, भाले कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना मैया की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्धे स्वरा तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये तेजो वारि वृथा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं हम सब लोग सत्य प्रभु का ध्यान करते हैं। आज समय का जरा लोप हुआ, बिहारी जी में ही रम गए। वहाँ एक पंडित जी हम लोग को पद सुनाने लगे। पद इतने बढ़िया थे कि बस उठ ही नहीं सके। हमारी कथा में शायद पहली बार इतना देर हुई है मेरे को, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कभी हम देर नहीं करते, कथा का समय कथा से होता है। शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि समय का हमारा विलोप हुआ। आइए भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी इतनी प्रतीक्षा की वहाँ यहाँ हमारी, इसके लिए श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम। हमारे सारे देवता ऋषियों को प्रणाम, जिनको प्रतीक्षा करनी पड़ी इतनी देर। आइए श्रोताओं, श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक जो है, इसका नाम है सत्य गायत्री। सत्यम परम धीमहि। हम सब लोग सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य कैसा है? तो जन्माद्यस्य, जिसका जन्म नहीं, यतोन्वयादितरतश्, यहाँ और वहाँ सब जगह जो रहता है, यतोन्वयादितरतश्। देखो
संसार में आए हो तो सत्य का परिचय जरूर करो। सत्यनारायण कह दो चाहे सत्य कह दो। जन्माद् यस्य, जिसका जन्म नहीं है। हमारे बिहारी जी का जन्म नहीं हुआ है, राम जी का जन्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या भय प्रगट, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, जन्मते नहीं अपने यहाँ। भय प्रगट कृपाला, क्योंकि भगवान तो प्रकट होते हैं मेरे श्रोताओं। जैसे माचिस में से आप आग निकालते हैं तो जन्मदिन मनाते हैं क्या आग का, कि भाई माचिस रगड़ी आग निकली जन्मदिन मनाओ। बदलों से पानी बरसा तो क्या उसका जन्मदिन मनाते हो? सुबह सूरज निकलता है तो क्या जन्मदिन मनाते हो? क्या सूरज निकला है? आप अपना भले ही मना लो, पर अब तो संस्कृति भी खत्म हो गई है। पहले किसी का जन्मदिन मनता था तो सूर्योदय के साथ में मनता था कि आज का सूरज निकला, सोना का सूरज निकला, आज के दिन मेरा जन्म हुआ था। पर एकदम दिमाग खराब लोगों का, और रात के 12 बजे जन्मदिन मनाते हैं, 12 बजे विश करते हैं। पूरा दिमाग खराब। अंधेरे लोग अंधेरों के अंदर ही मिल जाते हैं। जन्मदिन मनाना है तो स्नान करके उगते हुए सूर्य को प्रणाम कीजिएगा, गणेश पूजन कीजिएगा, और उसके साथ आपका जन्मोत्सव है। दीपक जलते हुए हो, मिठाइयां बढ़ती हुई हो, तो जन्माद्यस्य, उस भगवान का जन्म नहीं है, वो अजन्मा है। एक तो हमारे बिहारी जी कभी बूढ़े नहीं होते, सफेद दाढ़ी नहीं होती, बूढ़े नहीं होती, सदा बस। बिहारी जी सदा बस, ज्यादा नहीं। वृंदावन वाले कहते हैं बस ठाकुर बिहारी जी यही 13 साल के अंदाज रहते हैं, और श्री किशोरी जी 14 साल के हैं, 16वां भी नहीं आया अभी। बाल सफेद नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं होते, क्योंकि जन्माद्यस्य, ठाकुर जी का जन्म ही नहीं है। और इसका कोई स्मरण करे तो उसका भी जन्म मरण मिट जाता है। अजन्मा अजन्मा बना देता है आदमी को। यतोन्मयादितरतस, भगवान कहाँ है? का यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ वहाँ सब जगह बिहारी जी का, ठाकुर जी का वास है। लोग कहते हैं उनका असर यहाँ तक है, उनका असर वहाँ तक है। लोग कहते हैं उनका असर यहाँ तक है, उसका असर वहाँ तक है, पर सच बात तो ये है कि असर उसका वहाँ तक है, नजर जिसकी जहाँ तक है। यतोन्मयादि तरतश, गोपियां गोविंद को ढूंढने गई तो कदम्ब में वो, वृक्षों में वो, गाय में वो, नीलकंठ के नीले रंग में वो, बदलों की छटा में वो, घटा में वो। जीत देखो तित श्याम मई है, जीत देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज जमुना तट श्यामा, श्याम कुंज जमुना तट श्यामा। श्याम नाम घन घटा छई है, श्याम नाम घन घटा छही है।
जित देखूं तीत श्याममयी है। जित देखूं तित श्याममयी है। इधर देखें, एक दिन श्यामा जी ने, ध्यान दीजिए जरा, मैं आंखें खोल के कहूंगा, आप आंखें बंद करके देखिए, क्योंकि हम खोलते हैं तो हमारी समाधि लगती है। एक दिन श्यामा जी अपना श्रृंगार सजा रही है राधा जी। एक दिन श्री श्याम वियोग में श्यामा ने श्रृंगार बनायो। श्याम ही अलके श्याम ही पलके श्याम ही टीको माथे सजायो। माथे में श्याम रंग का टीका लगाया। श्याम ही पान दियो मुख में और श्याम ही हार गले लटकायो। श्याम के कारण श्याम होई सखी श्याम होई पर श्याम चित देखूं तीत श्याममयी है। श्याम ही अलके श्याम ही पलके श्याम बनी बेनी रुचकारी। श्याम कपोलन श्याम ढिटोना। कालवी श्याम पे श्याम ढिटोना। श्याम ही बार सुचि कनवारी। श्याम ही बार सुचि कन सुंदर। श्याम ही कामर ओढ़त कारी। जय जय गोविंद प्रभु की झांकी बखाने। श्याम ही मुरली लिए गिरधारी। जन्माद्यस्य, उस सत्य का जन्म नहीं है, यहाँ वहाँ सब जगह वो रहता है। ऐसे सत्य को हम लोग प्रणाम करते हैं। चारथेष्वभिज्ञः, भगवान के साथ में बड़ा आनंद है साहब, रहता है सब में, लेकिन कहते हैं कि हम पर्दे में रहते हैं। कोई कबीर, कोई मीरा, कोई पर्दा हटा देते हैं तो दिख जाता है। कबीर महाराज कहते हैं कि भगवान ज्यादा दूर नहीं है, बस तिल के ओटे हरि खड़े। तिल कितना बड़ा होता है तिल, बस तिल के ओट में हरि खड़ा है, थोड़ा सा हटाने की दरकार है। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में इन्होंने ज्ञान पैदा किया। देखो, मेरे में कहने का ज्ञान और आप में समझने का ज्ञान दोनों ईश्वरी प्रकट करता है। दोनों ईश्वर प्रकट करता है। इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों के अंदर ईश्वर ही बैठकर बोलता है, ईश्वर ही बैठकर के सुनता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, समझने की ताकत तो वहीं से आती है मेरे भाई। इसलिए हम सब लोग सत्य को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में सत्य की 7 दिन हम व्याख्या सुनाएंगे। दूसरे श्लोक में कहा गया कि धर्मः प्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत जी में हम ऐसा धर्म बताएंगे जिसमें गोविंद की चरणों में या तो मस्तक झुकता है, या गोविंद की रज उठा के चरणों की कोई माथे पर लगाता है, या वन में जाकर हा कृष्ण कह करके तप कर रहा है।
इस तरह से श्रीमद् भागवत के दिव्य धर्म को आपको सुनाएंगे। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। पहले अध्याय में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। प्रश्न सुनो तब तो उत्तर पता चलेगा। पहला प्रश्न, कल्याण किसमें है? श्रेयसां यद्भव श्रेया पावनानां च पावनम। श्रेय क्या है, कल्याण क्या है और पवित्र क्या है? भगवान की लीला क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं और कितने लेते हैं? पांचवा प्रश्न, कितने लेते हैं, क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न है अवतार। और धर्म कम शरणम, धर्म पर जब जब विपत्ति पड़ती है, आपत्ति पड़ती है, धर्म पर जब जब तकलीफ आती है, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म के असली रक्षक कौन है? धर्म के नाम से हम पुजारी पंडित तो अपना पेट भरते हैं बस। असली धर्म का रक्षक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ पर हम धर्म की व्याख्या करेंगे। तब सूत जी महाराज ने फिर दूसरी अध्याय में कहा, ऋषियों, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हुआ तुम्हारे लिए उस दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। बदंति तत्तत्विदम तत्तम यज्ञानम अव्ययम। बड़े बड़े संत महात्मा उसे वेदांती ब्रह्म कह करके पुकारते हैं, भक्त उसे भगवान कह के पुकारते हैं और ज्ञानी उसे परमात्मा कह के पुकारता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वेदांती जो ज्ञानी है वो उसे ब्रह्म कहता है, ध्यानी उसे परमात्मा कहता है और भक्त उसे भगवान कहता है। यदि उसको जान लिया जाए तो भिद्यते हृदय ग्रंथि। पहले स्कंद की दूसरे अध्याय के श्लोक चल रहे हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृदि ब्रह्मणि संस्थिते। हृदय में भगवान आ जाते हैं तो सारी ग्रंथियां टूट जाती हैं, उजाला होते ही सारा अंधेरा मिट जाता है, सारे बंधन खुल जाते हैं। उन भगवान के 24 अवतार हैं। हाँ, गिनती करियो ठीक से। भगवान के 24 अवतार। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का भगवान ने लिया, सनत कुमार अवतार। इस अवतार में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और सृष्टि की रचना में सहायता करी। एक बार ब्रह्मा जी अपने बच्चे सनत कुमारों, ये 4 है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, है एक अवतार लेकिन शरीर है 4। 4 क्या करते हैं? एक भाई कथा करता है, दूसरा वाद्य बजाता है, तीसरा जयकार बोलता है, तो चौथा नृत्य करता है। 4 भाई। सनत कुमारों ने भी अपना एक गीत बना रखा है, ये सनत कुमारों का गीत है। हरि शरणं मुखे वचा
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणं 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 हरि शरणं। नारद जी के 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं। सनत कुमार महाराज की जय हो। शनक सनंदन कोपीन पहनते हैं, 5 वर्ष के ही रहते हैं। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया तो शाप दिया, जाओ तुम 5 साल के ही रहोगे। इन्होंने कहा पिताजी बहुत बड़ी कृपा कर दी, 5 वर्ष के रहेंगे तो न कमाने का झमेला न घरवाली का झमेला, मौज होगी मौज, न माया का झमेला। बचपन बच्चा जो होता है ना निर्मल होता है, इसलिए माँ भी लिपटा के सोती है बच्चे को, लेकिन जहां वो बड़ा हो जाए माँ बोलती दूर सोया कर मेरे से, क्योंकि दूर बड़ा होने से आदमी में विकार आ जाता है, विकार आते ही बेकार हो जाता आदमी। बच्चा जब तक रहता है बच्चे में विकार नहीं होता है। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 शुद्ध बच्चा होता है, माँ कैसे भी उसको पेट पे लेटाए, छाती पे लेटाए। पर जो परमहंस महात्मा हो जाते हैं ना, फिर तो 7 साल 80 साल 90 साल वो भी ऐसे परमहंस हो जाते हैं, फिर वो भी बच्चे की तरह हो जाते हैं। इसलिए देखा गया है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो परमहंस महात्मा होते हैं बस वो तो ठाकुर जी के प्रिय पुत्र हो जाते हैं। दूसरा अवतार शुक्रावतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरे अवतार में नारद जी बन करके बीणा लेकर के गांव गांव घर घर नारायण 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 बोलो, नारायण 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 बुलाते हैं सबसे। नारद जी जैसा विज्ञानी कोई नहीं हुआ दुनिया में। आपको पता है लोग बाहर बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, पर एकमात्र नारद हमारे 18 पुराणों में ऐसे हुए जिन्होंने कयादू के गर्भ में ही प्रहलाद जी को सारी विद्याओं का अध्ययन करा दिया था। है कोई साधु? प्रहलाद से पूछा जाता है कि तू कहां से सीख कर आया? वो कहता मां के पेट से। अरे ऐसा कौन गुरु है? का उसका नाम नारद है, नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान दे उसका नाम नारद। भगवान के प्रिय नारद हैं। अभी सुनाएंगे थोड़ी देर में हम नारद को। तीसरा अवतार नारद, चौथा अवतार नर नारायण भगवान की जय। 5वां कपिल देव, 6ठा दत्तात्रेय, 7वां यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ जरूर करना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन किसी के घर में धन की, दौलत की, पैसे की बरसात हो रही है, सुख की, तो सोच लेना उसके घर में यज्ञ हो रहा है। क्योंकि यज्ञाद भवति परजन्यो, यज्ञ के बिना बरसात नहीं हो सकती है। यज्ञ होगा तो हमारी सोच, अपने तो पहले ही दिन हो गई। अच्छा हुआ गीता में कहा कि यज्ञ सिद्ध है। किसका मतलब? पर्जन्य। तुम्हारे घर में सुख की, धन की, दौलत की, प्रेम की, स्नेह की, आनंद की बरसात होती है तो सोच लेना तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के कई रूप है। भागवत ये ज्ञान यज्ञ है, भूखे को देना ये अन्न यज्ञ है, कपड़े पहनाना ना ये वस्त्र यज्ञ है। यज्ञ के कई रूप हैं, करते रहिएगा, क्योंकि यज्ञ के बिना बरसात नहीं।
8वां अवतार ऋषभ देव भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने। 9वां राजा पृथु का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। आए रोशनलाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। इस आश्रम में लाने वाले भैया रोशनलाल ही हैं अपने। हाँ देखो कितना बढ़िया आश्रम बना दिया। हम लोग कथाएं करते हैं यहाँ राधे श्याम आश्रम। बहुत आशीर्वाद और बढ़ाओ। तो श्रोताओं बहुत प्रेम और शांति की वार्ता है। 10वां अवतार मत्स्य नारायण। 11वां कच्छप भगवान बने, कछुआ। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी बनकर आयुर्वेद का प्रचार किया। 13वें अवतार में मोहिनी बने। 14वें अवतार में नृसिंह। 15वें में वामन। 16वें में परशुराम। 17वें में वेदव्यास ऋषि। 18वें में श्री राम। और 19 दाऊ महाराज की। बिहारी जी के जाते हो कभी, दाऊ जी के भी जाया करो। ये 24 अवतारों में एक अवतार है। हाँ, दाऊ जी के दर्शन जरूर करिए, श्रीरंग जी के, क्योंकि ये व्रजधाम है। ठीक है समय अनुकूल आप, पर यहां दाऊ अवतार बताए गए हैं। जो कनवा नाय कर सके ब्रजमाए, वो दाऊ जी कर सके भैया। श्री कृष्ण जहां भक्त को रासलीला में नाय बुलाए, श्री दाऊ जी वहां को रास दर्शन करावे को मौको दे है। 19 20वां अवतार कृष्ण का। 21वां बुद्ध का। 22वां घनघोर कलयुग आ जाएगा तो संबलपुर गांव में कल्की नाम का अवतार होगा ठाकुर जी का। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होगा। कलयुग में पवित्र ब्राह्मण होना मुश्किल है ना? जब से ब्राह्मण जर्दा खाने लगा ना, तब से पितरों को श्राद्ध मिलना बंद हो गया। हाथ का ब्राह्मण तो जनेऊ भी रखता है तो चाबी बांधने के लिए रख दो। ब्राह्मण के मुख में कराया गया भोजन, पवित्र ब्राह्मण भगयानंदी ब्राह्मण के मुख में गया भोजन पितृश्वरों को प्राप्त हो जाता है। हाँ, इसलिए भैया अपने यजमान पर दया करनी चाहिए। ब्राह्मणों को अशुद्ध भक्षण नहीं करना चाहिए। यजमान पर दया करो। कलिकाल में ब्राह्मण का पतन होता है। क्यों? क्योंकि जिह्वा दग्धा परान्ने न, दूसरे का दाना खाते खाते जीभ जल जाती है और दान लेते लेते हाथ जल जाता है और कीर्तन भजन करता नहीं है। तो बताओ कलयुग में ब्राह्मण को सिद्धि कैसे होगी? इसलिए ब्राह्मण को कलिकाल में जीव दान भोजन करे, दूसरे का दान लेवे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। 23वां अवतार हंस का और 24वां अवतार हयग्रीव का। ये हमारे ठाकुर जी के 24 अवतार हैं। मेरे श्रोताओं, जीवन का सार है पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा 20 और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 24। 25वां तत्व ब्रह्म है। तो 24 अवतार भगवान के हैं। इन 24 अवतारों में बड़ा कौन छोटा कौन का कोई सीढ़ी नहीं है। 1 नंबर सीढ़ी, 2 नंबर सीढ़ी, 3 नंबर पेज ना। ये सब भगवान के ही अवतार है, भगवान ही हैं। लेकिन हाँ, इन सब अवतारों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
स्वयं भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो राम जी नहीं है, राघव जी पूर्ण अवतार नहीं है? का राघव जी में थोड़ी कमी है, राम जी में कमी है क्या? का राघव जी में कमी है, राघव जी झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमारा ब्रज का कन्हैया झूठ भी बोल सके भैया। यशोदा जी पूछती है गाय चराने जाते हो कि बरसाने श्री राधा जी से मिलने? कन्हैया बोली क्या बोली माँ? अरे बरसाने कोई मिठाई का नाम है का मैया? अरे बरसाने, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना माँ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम जी बड़े सीधे हैं, सूदे हैं, कोई भी समझ सके, पर कृष्ण को कोई समझ ही नहीं सका आज तक, कोई नहीं समझ सका। युधिष्ठिर से कहते हैं झूठ बोला, अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर कहते हैं मैं झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा। श्री कृष्ण ने कहा एक बता, पाप का फल तू देता है कि मैं देता हूं? आप देते हैं तो झूठ बोल। ध्यान दीजिएगा कथा पर। बोल अश्वत्थामा मर गया। कृष्ण ने कहा बोल दे, अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर जी ने कहा पाप लगेगा। भगवान कृष्ण का सत्य देखो कितना बड़ा है, पर कृष्ण को समझना पड़ता है। खीर नहीं है कि उठा के पी ली, कृष्ण को समझना पड़ता है।